अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडीज़ ऑन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास हेक्सापोडा को डिस्कस किया था। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका प्रैक्टिकल के हवाले से, या इसके अलावा आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, इसके अलावा आपको ज़ूलॉजी की, केमिस्ट्री की, इन दोनों के अलावा भी अगर आपको इंग्लिश का कोई आपको हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक पे, इसके अलावा आपको जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी, कंप्यूटर, उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो क्लास हेक्सापोडा को हमने प्रीवियस जो है इसके जनरल कैरेक्टर को, इसके अलावा न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट जो है वो क्लास हेक्सापोडा, जो कि इंसेक्ट की बहुत बड़ी क्लास है, उसमें हम गैस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो गैस एक्सचेंज जो है वो एक लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है गैसेस को डिफ्यूज़ करने के लिए, लेकिन वाटर भी लॉस करता है उन सरफेस एरिया में। अगर लार्जर सरफेस एरिया रिक्वायर हो तो लार्जर सरफेस एरिया पे जो है वो वाटर भी लॉस करता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस में इन्वेजिनेशंस होती हैं इंसेक्ट की, जो कि इनके रेस्पिरेटरी वाटर लॉस को, इनसे वाटर लॉस होने से इनको बचाती हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एक ट्रैकिया से कंपोज हुई होती हैं, और ट्रैकिया हाईली ब्रांच सिस्टम होता है जो कि काइटन लाइन ट्यूब से मिलकर बना होता है। ट्रैकिया जो है वो आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ स्पाइरिकल्स के थ्रू। स्पाइरिकल्स जो हैं वो क्लोयर डिवाइसेस हैं, बहुत करीब करीब होती हैं, और इस वजह से वो वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती हैं। स्पाइरिकल जो है वो ट्रैकियल ट्रंक से मिलकर बनता है। ट्रैकियल ट्रंक जो है वो हमारे पास से ब्रांच्ड और री ब्रांच्ड होता है, और हमारे पास छोटी छोटी ब्रांचेस कहलाती हैं ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स जाके इंट्रासेलुलर स्पेसिस में ओपन होता है, और ट्रैक्यूल जो है वो स्पेशली अबंडेंट होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज़ में, जैसे कि फ्लाइट मसल्स में। नो सेल्स आर मोर देन 2 to 3 माइक्रोमीटर फॉर्म आर ट्रैक्यूल्स। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें इंसेक्ट के अंदर, तो बहुत से इंसेक्ट के पास जो है वो गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म इंसेक्ट अपने पास रखते हैं। ये मैकेनिज्म क्या करता है, एयर को मूव करता है इन एंड आउट ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। फ्लाइट मसल जो है वो अल्टरनेटिवली कंप्रेस और एक्सपैंड करते हैं एक लार्जर ट्रैकियल ट्रंक में। इसी वजह से ट्रैकिया में जो है वो वेंटिलेशन का सिस्टम परफॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है हीमोसील में एज अ बाई कार्बोनेट आयन, देन ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से बॉडी टिश्यूज के अंदर तक पहुंचती है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसी वजह से वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वो वैक्यूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को स्पाइरिकल्स के अंदर लेकर जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव सक्शन। पीरियोडिकली जो है वो डिजॉल्व बाई कार्बोनेट आयन कन्वर्ट बैक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस तरह से वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू जो है वो बाहर आते हैं। दूसरे इंसेक्ट में जो है वो एब्डोमिनल मसल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन अ पंप लाइक फैशन, तो भी हवा जो है वो बाहर और अंदर ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू जो है वो मूव करती है। इधर उन्होंने डायग्राम आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है कि उनका मेजर ट्रैकियल ट्रंक बताया हुआ है ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट के अंदर, जिसमें आपको उसकी बॉडी वॉल, ट्रैकिया, ट्रैकियोल सेल्स, ट्रैकियोल्स और ट्रैकियोल फ्लूइड जो है वो नज़र आ रहा है, और मसल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम सर्कुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो डेवलप होती हैं इंसेक्ट के अंदर। ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट और दूसरे अमीबॉइड सेल को जो है वो। इसके अलावा वो पार्टिसिपेट करता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में और बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म में। ब्लड इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन गैस ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अगर हम थर्मोरेगुलेशन की बात करें, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है एक्टोथर्म। थर्मोरेगुलेशन जो है वो फ्लाइंग इंसेक्ट के लिए इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। तो जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स आते हैं वो खुद को वार्म करते हैं बास्किंग के प्रोसेस के थ्रू। बास्किंग हम बोलते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म जो है वो धूप में बैठकर जो है वो सनलाइट ले रहा होता है और रेस्टिंग ऑन वार्म सरफेस, या फिर वो किसी वार्म सरफेस के ऊपर रेस्ट करता है, तो वो करता अपनी एक्सटर्नल हीट को यूज़ करता है अपने टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। इस वजह से ऐसे इंसेक्ट को हम एक्टोथर्म बोलते हैं, जो अपनी बॉडी की इंटरनली हीट को ही मेनटेन करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास हेट्रोथर्म्स आते हैं। तो इस तरह के इंसेक्ट में हमारे पास ज़्यादातर मॉथ्स, एप्लाइन, बम्बल बी और बीटल्स आती हैं, जो कि जनरेट करती हैं हीट को बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है। थोरेसिक मसल्स फ्रॉम नियर टू 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इनके थोरेसिक मसल जो है इनके अंदर हीट को बढ़ा देते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है वो रिलाई करते हैं लिमिटेड मेटाबॉलिक हीट सोर्सेज के ऊपर, और उनके पास जो है वो वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होता है, वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर रखते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर। इस वजह से उनको कहते हैं हेट्रोथर्म। इंसेक्ट जो है वो इस काबिल भी होते हैं कि वो खुद को कूल कर सकें बाय मूविंग इन कूल मॉइस्ट हैबिटेट। हनी भी जो है वो बी
करती है अपने विंग्स को और एंटर होती है अपने हाइव के अंदर। इस तरह से वो सर्कुलेट करती है कूलर एयर को आउटसाइड थ्रू द हाइव एंड कूल देयर हाइव, और इस तरह से वो अपने छत्ते को जो है वो ठंडा रख सकती है। नेक्स्ट है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस। अगर हम इंसेक्ट के अंदर नर्वस और सेंसरी फंक्शंस की बात करें तो डिफरेंट नर्वस सिस्टम के पैटर्न जो हैं वो सिमिलर हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी। इनके पास भी सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन, सब एसोफेजियल गैंग्लिया और सेगमेंटल गैंग्लिया और विसरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम इनके अंदर सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन की बात करें तो ये एसोसिएट होता है इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स के साथ जो कि इनके हेड पे प्रेजेंट है। सब एसोफेजियल गैंग्लियन की बात करें तो ये कनेक्टिव होता है सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन टू द सब एसोफेजियल गैंग्लियन के साथ, और ये गैंग्लिया कनेक्ट होते हैं इनके माउथ पार्ट और सलाइवरी ग्लैंड के साथ, जो कि जो जनरल जो है वो एक्सक्रीटरी इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन अदर बॉडी पार्ट। इसके अलावा अगर हम सेगमेंटल गैंग्लिया की बात करें तो सेगमेंटल गैंग्लिया इनके थोरक्स और एब्डोमेन के साथ फ्यूज़ होकर मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुए होते हैं। अगर हम विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इंसेक्ट जो है उनके पास वेल डेवलप्ड विसरल नर्वस सिस्टम भी होता है जो कि कनेक्ट होता है इनकी गट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इनके हार्ट के साथ। एक इंसेक्ट के अंदर लर्निंग बिहेवियर भी की टर्म आती है कि इंसेक्ट इस काबिल होते हैं कि वो अपनी मेमोरी में बात को महफूज कर लेते हैं, लर्न कर जाते हैं। जैसा कि बीज होती हैं तो वो स्पेसिफिक फ्लावर को पहचानना सीख जाती हैं कि उन्होंने उसकी शेप के थ्रू, और इसके अलावा वो एब्जॉर्ब करती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को। अगर कोई बी जो है वो नेक्टर और पोलन कलेक्टर है, पोलन और नेक्टर इकट्ठा करती है तो वो लर्न कर जाती है उस फ्लावर की स्मेल से कि वो किस तरह के फ्लावर का नेक्टर इकट्ठा करती है, तो वो उसकी स्मेल से उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। लेकिन बीज जो हैं वो अगर एक दफ़ा फीड कर लें आर्टिफिशियल सेंटेड फीडर के ऊपर तो वो चूज़ करती हैं उस ऑर्डर को 90% ऑफ फीडिंग ट्रायल, यानी कि वो 90% अगर हम उनको ट्रायल दें तो वो ज़्यादातर आर्टिफिशियली सेंटेड फीडर्स को ही वाले आर्टिफिशियल सेंटेड फ्लावर को ही चूज़ करेंगी। तो ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कलर और शेप मैटर करता है, इस वजह से ये जो है रिलायबल क्यों मिल जाता है बीज को। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन इंसेक्ट के अंदर सिमिलर होते हैं टू अदर आर्थ्रोपोड्स, लेकिन यूजुअली स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर फंक्शनिंग ऑन लैंड, लैंड के ऊपर उनको फंक्शन परफॉर्म करने में। तो मैकेनो रिसेप्टर की बात करें तो मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं फिजिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। सीटा की बात करें तो सीटा जो है या आर्थ्रोपोड्स के अंदर उनके माउथ पार्ट्स, एंटीना और लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। इसके अलावा टच, एयर मूवमेंट्स, वाइब्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैन डिस्प्लेस सीटा। कहीं पर भी टच होने से या एयर की मूवमेंट से या वाइब्रेशन के थ्रू उनके सीटा जब डिस्प्लेस करते हैं तो उनको पैगाम मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर इनके जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ क्यूटिकल के ऊपर। इसके अलावा ये मॉनिटर करते हैं पॉस्चर और पोजीशन को, यानी बॉडी का पोजीशन क्या है और पॉस्चर किधर है। अगर हम हेयरिंग की बात करें तो हेयरिंग एक मैकेनो रिसेप्टर रिसेप्टिव सेंसेस है। एयर प्रेशर जो वेव जो है वो डिस्प्लेस करती है सर्टेन रिसेप्टर को, और तमाम इंसेक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेशर वेव पे अपने सीटे को डिस्ट्रीब्यूटेड करके। इस वजह से ये एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है फॉर हेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन्स है जिसको हम जॉन्स्टन्स ऑर्गन बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है एंटीना की बिल्कुल बेस के ऊपर इंसेक्ट में, और स्पेशली ये मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है। इनके लॉन्ग सीटा जब वाइब्रेट करते हैं तो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज जैसे साउंड लाइक आके इनको साउंड लाइक स्ट्राइक जो है वो प्रोड्यूस होती हैं फ्रीक्वेंसीज़ की। जब लॉन्ग सीटा वाइब्रेट करते हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसीज साउंड की जो है वो स्ट्राइक होती हैं आके उनके उस सीटा के साथ, तो वो वाइब्रेट करते हैं एंटीना को इस तरह के इंसेक्ट में, और ये वाइब्रेशन जो है ये क्या करती है सीटे को मूव करती है एंटीना इन इट्स सॉकेट। तो वो स्टिमुलेट करता है उनके सेंसरी सेल्स को। साउंड वेव जो है वो फ्रीक्वेंसी की रेंज है 500 से लेके 550 साइकिल्स पर सेकेंड। ये इनको अट्रैक्ट होते हैं और अपने मेट की तरफ इनको अट्रैक्ट करते हैं इनके बिहेवियर इन मेल मॉस्किटो। तो इस तरह की वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये प्रोड्यूस होती हैं बाय द विंग्स ऑफ फीमेल्स। फीमेल जब अपने विंग्स को फड़फड़ाती है तो इस तरह की फ्रीक्वेंसीज जाकर मेल के एंटीना के साथ जो है वो हिट करती हैं, उसके सीटा जो है वो वाइब्रेट करते हैं और उसके एंटीना को पैगाम मिलता है। तो इस तरह से इनके अंदर जो है वो कॉर्टशिप बिहेवियर भी शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिम्पैनिक, और इसको टेम्पेनल ऑर्गन बोलते हैं। टेम्पेनल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट की लेग्स के ऊपर। टेम्पेनल ऑर्गन जो है ये कंसिस्ट होता है थिन क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर और रिकवर करता है इनके लार्जर एयर सैक्स को। जब एयर सैक एक्ट करती है एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर, सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इन जस्ट अंडर द मेम्ब्रेन ऑफ सैक, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं प्रेशर वेव्स को। जैसे कि ग्रास होपर जो है वो टेम्पेनल ऑर्गन्स ग्रास होपर का टेम्पेनल ऑर्गन डिटेक्ट कर सकता है साउंड को 1000 से लेके
50,000 तक के ये प्रेशर वेव को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। बाइलेटरल प्लेसमेंट ऑफ टिम्पैनल अलाउ करती है इंसेक्ट को डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डायरेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ साउंड, कि किस तरफ से, किस डायरेक्शन में और किस ओरिजिन से जो है साउंड आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कीमो रिसेप्टर। तो इंसेक्ट जो है वो अपने कीमो रिसेप्टर को यूज़ करते हैं फीडिंग में, सिलेक्शन ऑफ एग साइट्स, मेट लोकेशन पे। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कीमो रिसेप्टर अबंडेंट होते हैं इनके माउथ पार्ट्स, एंटीना, लेग्स और ओविपोजिटर्स के ऊपर। ओविपोसिटर्स, इसके अलावा ओविपोसिटर जो है इंसेक्ट की, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम दिखाई थी जहाँ पर जो है वो इंसेक्ट के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे जो है ये प्रेजेंट होता है ओविपोसिटर्स। तो इस तरह से दे टेक द फॉर्म ऑफ हेयर्स, पैग्स, पिट्स, प्लेट्स, इनकी इस तरह की फॉर्म में हो सकते हैं। दे हैव वन और मोर पोर्स। नर्व्स एंटर होती हैं इनटू इंटरनल नर्व्स, केमिकल डिफ्यूज़ करते हैं इन पोर्स के थ्रू और बाइंड करते हैं उन्हें नर्व एंडिंग्स के साथ। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड आई की बात करें तो इंसेक्ट जो है वो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो लाइट यूज़ करते हैं लाइट इन ओरिएंटेशन, नेविगेशन, रास्ता तलाश करने के लिए, फीडिंग के लिए और दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। कंपाउंड आई जो है वो वेल डेवलप होती है मोस्ट अडल्ट इंसेक्ट के अंदर और वो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस रखती है टू आर्थ्रोपोड्स। तो जितने भी हमारे पास इस तरह से जोलॉजिस्ट की एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है कि होमोलॉगी है कि कॉमन एंसेस्ट्री वो रखते हैं कि इनकी आइज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम द आइज़ ऑफ क्रस्टेशियन, हॉर्सशू क्रैब और इसके अलावा ट्राइलोबाइट से। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई कंसिस्ट करती है 28,000 रिसेप्टर्स पर, जिसको हम कहते हैं ओमाटिडिया। ओमाटिडिया फ्यूज़ होके एक मल्टी फेसेड आई बनाते हैं। हमारे पास ओमाटिडिया के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं: लेंस, क्रिस्टलाइन कोन, रेटिनोला सेल्स और पिगमेंट सेल्स। अगर हम लेंस की बात करें तो आउटर सरफेस जो होती है ओमाटिडियम की उसको हम लेंस बोलते हैं। लेंस जो है वो इसका वन फेस होता है, वन फेस ऑफ द आई। क्रिस्टलाइन कोन की बात करें तो ये बिल्कुल लेंस के नीचे प्रेजेंट होती है। लेंस और क्रिस्टलाइन कोन जो है वो लाइट गैदरिंग स्ट्रक्चर हैं। रेटिन्योला सेल्स की बात करें तो ये स्पेशल सेल्स होते हैं मटीरिया के। रेटिन्योला स्पेशली जो है वो लाइट कलेक्टिंग एरिया है जिसको हम रेहेब्डम बोलते हैं। तो रेहेब्डम कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू नर्व इम्पल्स। पिगमेंट सेल की बात करें तो पिगमेंट सेल्स सराउंड करते हैं क्रिस्टलाइन कोन और रेहेब्डम को, और पिगमेंट सेल प्रिवेंट भी करते हैं लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग इनटू एन एडजेसेंट ओमाटिडियम। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें कंपाउंड आई के, तो बहुत से इंसेक्ट में ये इमेज बनाती है, लेकिन इमेज जो है वो रियल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। मोस्ट स्पीशीज़ के अंदर कंपाउंड आई यूज़ होती है सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए मूवमेंट को। कंपाउंड आई जो है वो मूवमेंट को डिटेक्ट करती है पॉइंट ऑफ लाइट लेस दैन 0.1 डिग्री पे। लाइट जो है वो सक्सेसिवली रिफ्लेक्ट करती है एडजेसेंट ओमाटिडिया पर। इस वजह से बीज जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर ब्लोइंग इन द विंड। सिमिलरली जो है वो प्रीडेटरी इंसेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं अपने मूविंग प्रे को। कंपाउंड आई इसके अलावा डिटेक्ट कर सकती है लाइट की वेवलेंथ को, जैसा कि ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकती। कंपाउंड आई डिटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम को। कंपाउंड आई जो है वो कुछ इंसेक्ट के अंदर पोलराइज लाइट को भी डिटेक्ट कर सकती है, और पोलराइज लाइट ये यूज़ करते हैं नेविगेशन और ओरिएंटेशन के लिए, यानी अपना रास्ता तलाश करने के लिए इंसेक्ट जो है वो पोलराइज लाइट जो है इसको यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट था थर्मोरेगुलेशन के हवाले से, सर्कुलेशन के हवाले से और सेंस ऑर्गन्स के हवाले से। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके केमिकल रेगुलेशन को देखेंगे और रिप्रोडक्शन को डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है डिफरेंट टॉपिक्स पर आप तक पहले पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्लास हेक्सापोडा को, रिप्रोडक्शन को और इसको जो है वो केमिकल रेगुलेशन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।